नमस्ते, शुभकामनाएँ। एक जंगल में एक आर्षि बहुत समय से तपस्या कर रहे थे। तभी उन्हें एक खास आम मिला। वह आम ऐसा था कि अगर उसे खा लिया जाए तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहा जा सकता है। उस फल को खाने से हमेशा जवान भी रहा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है और वह फल उन्हें मिला। उस फल के अंदर का बीज भी बहुत खास था। उस बीज से एक तेज रोशनी निकल रही थी, वह बीज उसमें था। उन्होंने सोचा, हम इस फल को खुद खाने के बजाय अगर इस देश के राजा को दे दें तो वह आकर देश के लोगों की रक्षा करते हुए अच्छा शासन करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। उस अवंतिका देश के राजा का नाम था प्रहरी। वह सीधा उज्जयिनी की राजधानी के महल में जाकर उस राजा से मिले और बोले, महाराज, अगर आप इस फल को खा लें तो आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। आप हमेशा युवा रह सकते हैं। अगर आप इसे खा लेंगे तो देश के लोगों के लिए अच्छा होगा। ऐसा कहकर वह फल राजा को देते हैं। राजा वह फल ले लेते हैं। वह उसे अपने पास रख लेते हैं, मानो वह कोई अमूल्य निधि हो जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी और आदर के साथ अपने अधिकार में ले लिया हो। यह उनके लिए एक ऐसी वस्तु थी जिसका महत्व केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक भी था। उन्होंने उसे अपने पास सुरक्षित रखने का निश्चय किया, जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे प्रिय और कीमती खजाने को छिपाकर रखता है। इस वस्तु के साथ उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि वे उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। यह उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई थी और वे उसे अपने से दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हें शाप मिला था, एक ऐसा शाप जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यह शाप केवल एक साधारण अभिशाप नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने उनके भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। इस शाप के कारण उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आने वाली थीं, जिनका सामना करना उनके लिए अत्यंत दुष्कर होने वाला था। यह शाप उनके हर कदम पर उनका पीछा करने वाला था और उन्हें इससे मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। यह एक ऐसा अभिशाप था जिसने उनके भविष्य को अंधकारमय बना दिया था और वे इस बोझ तले दबे हुए महसूस कर रहे थे। उन्हें इस शाप के कारण अपने जीवन के हर पहलू में संघर्ष करना पड़ रहा था और वे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। यह शाप उनके अस्तित्व का एक हिस्सा बन गया था और वे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर थे, भले ही यह उनके लिए कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। इस शाप ने उनके मन में एक गहरी निराशा और हताशा भर दी थी और वे इससे उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी। यह शाप उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था और वे इसे पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। यह शाप उनके लिए एक अदृश्य कारागार बन गया था जिसमें वे कैद थे और उन्हें इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। यह शाप उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे और वे इसे अपने साथ लेकर चलने के लिए मजबूर थे।